वाह क्या आईपीओ है। तो वाह क्या आईपीओ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उन आईपीओ की बात करेंगे जो खुल चुके हैं या फिर अगले कुछ दिनों में खुलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो बात करेंगे वो है ओरक्ला इंडिया के आईपीओ की। दरअसल ये जो आईपीओ है वो सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था कल, यानी कि 29 अक्टूबर को, और ये 31 अक्टूबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए खुला रहेगा। आप बोली लगा सकते हैं 31 अक्टूबर तक। कंपनी इस आईपीओ के जरिए 1667 करोड़ रुपए के आसपास की रकम जुटाने की यहाँ पर प्लानिंग में है। प्राइस बैंड 695 से 730 रुपए रखा गया है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो इसमें करना होगा एक रिटेल इन्वेस्टर को एक लॉट के लिए वो होगा 14,600 रुपये, और एक लॉट के अंदर आपको 20 शेयर यहाँ पर मिलने वाले हैं। इसकी जो संभावित टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट है वो 3 नवंबर और लिस्टिंग डेट इसकी 6 नवंबर के आसपास है। लेकिन फ्रेश इशू से कंपनी को कोई रकम यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। पूरा का पूरा जो पैसा है वो ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों को जाने वाला है। पहले दिन यानी कि 29 अक्टूबर को सब्सक्रिप्शन हुआ था 78% के आसपास, और आज यानी कि सुबह 11:30 बजे तक इसमें करीब करीब 1.5 गुना के आसपास की सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिली है। तो सर ओरक्ला इंडिया आईपीओ आपको कैसा लग रहा है? सर कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं? क्या इसमें रिटेल इन्वेस्टर्स पैसा लगा सकते हैं? नहीं, देखिए अब ये भी मैं ये कहूंगा कि आईपीओ तो अच्छा है। इनका प्रोडक्ट जो एमटीआर का जो स्नैक फूड्स ये लोग बनाते हैं ये भी काफी पॉपुलर है। बट सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कंपनी को पैसे की जरूरत ही नहीं है, कि इनके कैश फ्लोज अच्छे हैं, बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। इनके प्रमोटर्स को पैसा चाहिए, और जिस प्रकार का वैल्यूएशन उन्होंने अनाउंस कर दिया है, देखिए ये फेयर टू एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई बड़ी बढ़त आपको इमीडिएटली मिलेगी। तो मेरे ख्याल से जिनको लिस्टिंग गेन्स की चाहत है उनको तो बिल्कुल इसमें पैसा लगाना नहीं चाहिए, और जिनको लंबी अवधि के लिए पैसा लगाना है मेरे ख्याल से पोस्ट लिस्टिंग के बाद आप रुकिए, आपको काफी अच्छे प्राइसेस मिलेंगे। क्योंकि जिस प्रकार की लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स में आ रही है, मुझे लगता है कि मुश्किल से 10-15% की अपसाइड आएगी। उसके बाद वापस थोड़ा सेलिंग प्रेशर आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, अगले आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं। अगला आईपीओ है स्टड्स एक्सेसरीज, जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए आज ही खुला है 30 अक्टूबर को, और 3 नवंबर तक इसमें बोली लगाई जा सकती है। इसके एक लॉट के लिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उन्हें लगाना होगा 14,625 रुपये, और इसकी जो लिस्टिंग है वो 7 नवंबर तक हो सकती है। अभी 11:30 बजे तक यानी कि आज सब्सक्रिप्शन हुआ है 40% के आसपास। तो सर स्टड्स एक्सेसरीज ये आईपीओ आपको कैसा लग रहा है सर? नहीं, ये देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। ये इंडिया की सबसे बड़ी हेलमेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और इन्होंने हेलमेट का जो प्रोडक्ट है उसको बहुत ही क्रिएटिवली और इनोवेटिवली बनाया। क्योंकि आज जो टू व्हीलर चलाते हैं यंगस्टर, उनको हेलमेट एक फैशन एक्सेसरीज का जैसा उन्होंने प्रेजेंट किया। जी। तो हालांकि हेलमेट तो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए होता है, लेकिन इनके पास सबसे बड़ी रेंज है। 500 रुपए से 5,000 तक का हेलमेट ये बनाते हैं, और मुझे लगता है कि ये आईपीओ डेफिनेटली अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देगा, अच्छा वैल्यू क्रिएशन देगा। हालांकि यहाँ पे भी मैं कहूंगा कि लिस्टिंग गेन्स में इतना ज्यादा पैसा ना बने, लेकिन अगर आपका नजरिया 1-1.5 साल है तो इसमें अच्छा पैसा बनेगा। तो जरूर इसमें वही लोग अप्लाई करें जो अच्छा इसमें निवेश करना चाहते हैं, जो थोड़ा टाइम इसमें स्पेंड करना चाहते हैं। लिस्टिंग गेन्स के लिए मुझे नहीं लगता है इसमें कोई बड़ी बढ़त आई। ओके, तो स्टड्स एक्सेसरीज में 1.5 साल का एक नज़रिया आप लेकर चलिए। लिस्टिंग गेन आपको बहुत ज़्यादा होने की यहाँ पर उम्मीद नहीं है। अगला आईपीओ है लेंसकार्ट का, जो कि कल खुलेगा सब्सक्रिप्शन के लिए 31 अक्टूबर को। 4 नवंबर तक आप इसमें बोली लगा सकेंगे। इसमें जो एक लॉट के लिए रिटेल इन्वेस्टर को पैसा लगाना होगा वो है 14,874 रुपये। अलॉटमेंट 5 नवंबर को हो सकता है, और लिस्टिंग जो है 10 नवंबर को होने की उम्मीद है। फ्रेश इशू के जरिए इसमें कंपनी को 2,150 करोड़ रुपए की रकम यहां पर मिलने वाली है। तो सर लेंसकार्ट आईपीओ, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जैसे कल एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 100 करोड़ रुपए के आसपास की रकम इसमें इन्वेस्ट की है। राधाकिशन दमानी जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्होंने भी पैसा इसमें 90 करोड़ के आसपास लगाया। तो इस आईपीओ को आप किस तरीके से देखते हैं सर? देखिए मुझे लगता है कि कंपनी बहुत बढ़िया है, इनका प्रोडक्ट भी बहुत बढ़िया है, और एक बात आपको माननी पड़ेगी कि पीयूष बंसल जो इस कंपनी के प्रमोटर है, उन्होंने बहुत मेहनत करके इस कंपनी को यहाँ तक लाया। ये सब बातें ठीक है, लेकिन वैल्यूएशन को लेके वो अभी भी थोड़ा सा सीधी बात नहीं कर रहे। इनफैक्ट काफी इंटरव्यूज मैंने उनके देखे, तो वैल्यूएशन इसलिए नहीं बात कर रहे हैं क्योंकि जो मल्टीपल पे ये FY26 के मल्टीपल पे ये दे रहे हैं, ये करीबन 235 के पी मल्टीपल पे दे रहे हैं, और ओवरऑल पोस्ट मनी वैल्यूएशन 70,000 करोड़ है। तो देखिए आरके डमानी जी ने पैसा डाला है, बात अलग है, या एसबीआई म्यूचुअल फंड ने पैसा डाला है, ठीक है, लेकिन रिटेल निवेशकों को थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए। क्योंकि देखिए हमने पेटीएम देखा है, नायका देखा है, ऐसे जो बड़े हाई प्राइस आईपीओ होते हैं हाइप वाले,
वो बाद में पोस्ट लिस्टिंग में डेफिनेटली कोई ना कोई नेगेटिव सरप्राइज देते हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए लिस्टिंग होने दीजिए, आराम से एक बार नंबर्स आने दीजिए, कमेंट्री आने दीजिए, नंबर्स का पोस्ट लिस्टिंग नंबर भी आएंगे, उसके बाद निवेश का मौका आपको जरूर मिलेगा। लेकिन इस लेवल पे कोई पैसा बनेगा टेबल पे, बड़ा पैसा, वो मुझे लगता है। ओके, ठीक है सर। अगले आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं। अगला आईपीओ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, बड़ा अपडेट आज आया है, वो है ग्रो का आईपीओ। दरअसल ग्रो आईपीओ भी अगले हफ्ते खुलने जा रहा है। 4 से 7 नवंबर तक ये आईपीओ खुलेगा। इसमें जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल इन्वेस्टर के लिए होगी वो होगी 1 लोट की कीमत 15,000 रुपये। अलॉटमेंट डेट इसकी 10 नवंबर और लिस्टिंग 12 नवंबर को हो सकती है। फ्रेश इशू से कंपनी को 1060 करोड़ रुपए की रकम यहाँ पर मिल सकती है। तो अविनाश सर, ग्रो का एक तो बिजनेस मॉडल आपको कैसा लग रहा है? हालांकि एक्टिव क्लाइंट्स इसके लगातार कम हो रहे हैं जब से एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर सेबी ने नियम सख्त किए हैं। तो इस आईपीओ पर दाव लगाना सर कितना सही रहेगा, और क्या लिस्टिंग गेन के लिहाज से देखें या फिर लॉन्ग टर्म के लिहाज से सर? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी कंपनियां है, कैपिटल मार्केट रिलेटेड, वहां पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। देखिए वेदर इट इज ब्रोकिंग, वेदर इट इज डिपॉजिटरी, वेल्थ मैनेजमेंट, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, तो मुझे लगता है कि ये एक इशू ऐसा है जो लॉन्गर टर्म में जरूर अच्छा पैसा बना के देगा। देखिए इनका बिजनेस मॉडल अलग है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि आपको कहीं ना कहीं इसका डेफिनेटली लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन मिलेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि मार्केट अगर वोलेटाइल है तो आपको शायद इमीडिएटली रिटर्न ना मिले, कोई बड़ा रिटर्न ना मिले, लेकिन कंपनी का मैनेजमेंट बैंडविड्थ, उनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत यूनिक है, और इनके पास काफी बड़े निवेशक जुड़े हैं, जैसे कि एचएनआईज है, पी फंड्स है। तो इसका मतलब है कि काफी बड़े निवेशक भी इसके ऊपर बैठ कर, तो हमारा मानना है कि लॉन्गर टर्म गेन्स के लिए इसमें जरूर थोड़ा पैसा आप लगा सकते हो। ओके, तो लॉन्गर टर्म गेंस के लिए ग्रो आईपीओ में पैसा यहाँ पर लगाया जा सकता है, जैसा कि अविनाश सर की सलाह है। तो चलिए, अब वक्त हो गया है इस सेगमेंट की क्लोजिंग का, शो की समाप्ति का, और अविनाश सर को यहाँ पर बाय कहने का। अविनाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय मनी को देने के लिए सर। थैंक यू।